जो रिप्रोडक्शन के टाइप्स करे थे, जिसमें फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, प्लाज्मोटोमी और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किया था। उसमें जो डिटेल में आपको क्वेश्चन आता है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से आता है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे कैसे होता है वो आज डिटेल में करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे मैं बोलती रहूंगी वैसे वैसे आपने ये टेबल बनाते रहना है, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या है, प्लांट्स में, ये प्लांट्स में होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो प्लांट्स में डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे स्टेम, रूट एंड लीफ, ठीक है। इन तीनों से ये रिप्रोडक्शन होता है, उसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। वेजिटेटिव पार्ट जो है वो प्लांट का, वो इसमें यूज होता है। हमें पता है प्लांट्स में जो पार्ट्स हैं, प्लांट पार्ट्स, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया होता है, एक वेजिटेटिव पार्ट और एक रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपका फ्लावर आ जाता है, रेस्ट जो पार्ट्स बचते हैं प्लांट के वो सारे के सारे किसमें आ जाते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स में। तो वेजिटेटिव पार्ट में फर्स्ट लेंगे हम स्टेम। स्टेम से कैसे कैसे रिप्रोडक्शन जो है वो प्लांट्स की होती है, कैसे एक प्लांट से दूसरा प्लांट बनता है। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं। स्टेम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम, जो आपने प्लस 1 में भी पढ़ के रखा हुआ है, वो करेंगे। आप लोगों को आवाज आ रही है सभी को? विभूति, आस्था, ओके, ठीक है। तो स्टेम में ये डिफरेंट तरह के मैंने यहाँ पे स्टेम लिखे हुए हैं, जो टाइप्स है स्टेम की, जिनसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है वो प्रोपेगेशन होती है। फर्स्ट है रनर्स। रनर्स क्या होते हैं? जैसे मैं डायग्राम बनाती हूँ, यहाँ थोड़ा सा यहाँ से मैं मिटा रही हूँ इसको डायग्राम्स के लिए। रनर्स क्या होते हैं? मान लो इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है साइनोडॉन का, जिसको हम कॉमनली दूब ग्रास बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मान लो ये कोई सरफेस है आपका, अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये सॉइल है, इस पे कोई एक साइनोडॉन का जो है वो प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। फिर यहीं से ये जो है मूव करेगा आगे, इसकी जो ब्रांचिंग है, स्टेम जो है, और यहीं से इसकी जो स्टेम है, इसी से नया जो है वो साइनोडॉन प्लांट जो है बन जाएगा, इसी की जो स्टेम है इसी से, ठीक है। और ये इसके लीव्स होते हैं, जो अराइज कर रहे थे, ग्रीन पार्ट हमें दिखता है, वो साइनोडॉन की लीव्स होती हैं, और इसकी स्टेम जो है रनर मतलब रन करती है ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल, ठीक है। तो फर्स्ट आ गया रनर, इसका एग्जाम्पल आ गया साइनोडॉन। और सेकेंड है ऑफसेट। ऑफसेट जो है, ऑफसेट का एग्जांपल मैंने यहाँ पे हाइड्रोफाइट्स लिखा हुआ है। हाइड्रोफाइट्स में इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है इकॉर्निया। इकॉर्निया जिसको हम कॉमनली जो है वो वाटर हाइसिंथ बोलते हैं। काट दे फोन, कौन है? एडमिट भी कर देना, कोई आएगा अगर स्टूडेंट, ठीक है। तो इकॉर्निया क्या हुआ? तूने क्यों किया? चल, तो ये कौन है? हाँ, क्या बोल रहे हो? दिख नहीं रहा अभी? अब दिख रहा है? चल, अपनी अपनी वीडियोस ऑफ कर लेना सभी, ठीक है, तब आपको क्लियर दिखेगा। वीडियोस ऑफ कर लेना। मैं बात कर रही थी ऑफसेट का। ऑफसेट भी एक प्लांट जो स्टेम है, प्लांट स्टेम है, उसी का टाइप है, जिसमें हाइड्रोफाइट्स आते हैं। कॉमन एग्जांपल उसका इकॉर्निया है। इकॉर्निया को कॉमनली वाटर हाइसिंथ भी बोलते हैं, और इसको कॉमनली टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। ऑफसेट में कैसे होती है प्रोपेगेशन? जैसे इकॉर्निया का प्लांट हमने कुछ इस तरीके का होता है, इसकी लीव्स ऐसे होती है कुछ, और इसकी रूट्स नीचे होती है ऐसे, ठीक है। अब इस प्लांट से जो है सेंटर से इसकी ऑफसेट अराइज करता है, इस तरीके से ऑफसेट अराइज करता है, और दूसरा प्लांट यहाँ पे ग्रो करता है। अगर हम इसको बीच से कट कर देंगे तो इंडिविजुअली दोनों प्लांट जो है वो ग्रो करेंगे, ठीक है। तो ये ऑफसेट का एग्जाम्पल था। थर्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम स्टेम का कर रहे हैं अभी। सिर्फ स्टेम में ट्यूबर्स आते हैं। ट्यूबर्स सबने देखे हुए हैं, आलू सबने देखा हुआ है। आलू का साइंटिफिक नेम सोलिनम लिखा हुआ है यहाँ पे। सोलिनम इज जीनस एंड ट्यूबरोसम इज स्पीशीज। तो ट्यूबर जो है, जैसे उसमें ट्यूबर्स होते हैं आलू में, और आलू में अगर आपने देखा होगा, मान लो आलू है, उसमें
नॉचेस निकल जाती है, ऐसे हल्की हल्की नॉचेस निकल जाती है जब उसका प्रोपेगेशन का पीरियड होता है। इनको हम आइज बोलते हैं, ठीक है। और यही जो है वो फिर फर्दर जो है वो ग्रो करती है। अगर हम इसको यहाँ से इस एरिया को कट कर देंगे आलू के सोलेनम के, तो ये इंडिविजुअली एक न्यू जो है वो प्लांट में ग्रो कर जाएगा, होल प्लांट बनाने की कैपेसिटी रखता है। नेक्स्ट इज रहिजोम। रहिजोम नेक्स्ट है। तो रहिजोम में क्या एग्जांपल आता है, जिंजर एंड बनाना। जिंजर भी सबने देखा हुआ है, ठीक है। तो जिंजर में क्या होता है कि उसकी नॉच, अगर जिंजर का मैं एक एरिया बनाऊं, अब जैसे आलू में का आइस थी, अब इसमें क्या होगा, इसमें अगर आप अच्छे से उसको देखेंगे कभी, तो उसमें आपको ऐसे लाइंस दिखेगी, जिंजर में आपको ऐसे लाइंस दिखेंगी। उन लाइंस को ही, इसको ही क्या बोलते हैं, बड रीजन बोलते हैं। और इसी रीजन से कट करके अगर हम इसको लगाएंगे, यहीं से जो है वो प्लांट ग्रो करना शुरू करता है। ये रहिजोम का एग्जांपल है। बनाना में भी ऐसा होता है, बनाना की स्टेम में ऐसा होता है, ठीक है। और इसी से स्टेम, रहिजोम टाइप ऑफ स्टेम जिससे प्रोपेगेशन होता है जिंजर और बनाना का। नेक्स्ट इज बल्ब। बल्ब आपने ओनियन देखा हुआ है, लिली। ओनियन का जो स्ट्रक्चर है उसको बल्ब बोलते हैं। वो एक टाइप है किसका, स्टेम का, जिसके थ्रू वो ग्रो करता है। पूरा ओनियन हम लगा देंगे तो उससे नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सर्कल्स। सर्कल्स का एग्जांपल है मिंट। अब इसमें याद रखना क्या होता है, इसमें जैसे सेम साइनाडोन में जैसे रनर्स में होता है वैसे होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें, ये मान लो सॉइल सरफेस है, ठीक है, ये सॉइल एरिया है, यहाँ पे एक मिंट का प्लांट है ये मान लो, ठीक है। अब मिंट की स्टेम ग्रो कर रही है, ये स्टेम डाउन टू द सॉइल जा रही है, फिर ऊपर आ रही है, ठीक है। अब यहाँ से ये ऐसे ग्रो कर रही है, लेकिन अब जो यहाँ पे प्रोपेगेशन होगी वो इस सरफेस से, जो डाउन टू द अर्थ है, वहां से रूटिंग होगी, फिर ये जो है नया प्लांट बनाएगा। रनर्स और सकर्स में यही डिफरेंस है। रनर्स में स्टेम ऑन द सरफेस रहती है, जिसमें हमने साइनोडोन पढ़ा, और सकर्स में जो स्टेम है वो डाउन टू द सॉइल चली जाती है, सरफेस में उसके डाउन चली जाती है, ठीक है। ये इसका मेन एग्जांपल है मिंट, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टोलन। स्टोलन क्या है, इसमें स्टोलन्स क्या होते हैं, ये भी एक स्टेम का टाइप है, जैसे स्ट्रॉबेरी होती है। स्ट्रॉबेरी में भी स्टेम के थ्रू वो जंप करती हुई, जैसे मान लो ये एक प्लांट है, वो जंप करती हुई ऐसे उसकी स्टेम जो है वो ग्रो करती है, और यहीं से फिर नया प्लांट जो है वो बन जाता है। ये आता है स्टोलन्स में। नेक्स्ट है कॉर्न्स। कॉर्न्स क्या है, जैसे हम कोई एक, इसमें मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है जिमिकंद। जिमिकंद का क्या है कि एक कोई जिमिकंद है, उसका एक पार्ट हम ले लेते हैं, उसको हम कॉर्न बोलेंगे, उसी से हम नया जो है वो प्लांट पार्ट जो है वो ग्रो कर सकते हैं, न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। सो दिस इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम। ये जो जितना भी हमने अभी किया, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम, ठीक है। इसके बाद जो है प्रोपेगेशन थ्रू, नेक्स्ट है बाय रूट्स या थ्रू रूट्स, ठीक है। कुछ एक रूट्स होते हैं प्लांट्स की, जिससे जो है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो सकता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रूट्स हैविंग रेडिकल बर्ड्स। अब जो बर्ड्स रूट में प्रेजेंट होंगे उसको हम रेडिकल बर्ड्स बोलेंगे। एग्जाम्पल जिनमें रूट के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है वो है डलबर्जिया, शिशु, स्वीट पोटैटो एक्सेट्रा, ठीक है। अब जो रूट्स में जो है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है वो थ्रू बर्ड्स एंड स्प्राउट्स, ठीक है। स्प्राउट्स भी एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर ही होते हैं, जिनसे जो है वो रूट्स में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, ठीक है। ये क्या है, ये अभी जो हम कर रहे हैं ये नेचुरल मेथड्स हैं। जितने भी अभी हम पढ़ रहे हैं ये सारे मेथड जो है नेचुरल हैं। अभी हम नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर रहे हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट उसमें वीडियो में करेंगे। अब इसके रूट्स के बाद आता है लीफ। लीफ में वेरी कॉमन एग्जांपल है ब्रायोफाइलम का। क्वेश्चन बहुत बार आता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू लीव्स अकर इन ब्रायोफाइलम। अब लीफ में एक चीज याद रखना, ये मैंने यहाँ लीफ का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसकी जो नॉच रीजन होता है, ये नॉच रीजन है, ठीक है।
यहीं से जो है वो बर्ड्स अराइज करेंगे, यहीं से बर्ड्स अराइज करेंगे। फिर अगर हम इसको डिटैच भी कर दें और अलग से ग्रो करने के लिए रख दें तो ये अलग से ग्रो कर जाएगा। एग्जाम्पल लिखा हुआ मैंने ब्रायोफाइलम, एक मैंने एडियंटम लिखा हुआ है। एडियंटम जो है वो ब्रायोफाइट्स का एग्जाम्पल है। इसको एडियंटम को वॉकिंग फर्न भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है बर्ड अराइजेस फ्रॉम नॉच, नॉच रीजन से ही बर्ड्स जो है वो अराइज कर रही हैं, ठीक है। तो ये था नेचुरल मेथड्स फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू स्टेम, थ्रू रूट्स एंड थ्रू लीव्स, ठीक है।